अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और माए बहनों, मैं आपको नमाज के मुतालिक चंद बातें बता रहा हूँ जो नमाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक भी चीज़ उनमें से छूट जाएगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। जितनी ज़रूरी वो चीज़ें मर्दों के लिए, इतनी ज़रूरी वो चीज़ें औरतों के लिए भी हैं। तो इसलिए मर्दों को भी औरतों के भी उन चीज़ों का याद करना, उन चीज़ों का जहन में रखना, उन चीज़ों को जहन में रखते हुए नमाज अदा करना ज़रूरी है। उनमें से 7 चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज की नीयत बांधने से पहले आपको मुकम्मल करनी है, उनको पूरा करना है। नंबर 1, बदन का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 3, जगह का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 4, सतर का छुपाना ज़रूरी है। नंबर 5, नमाज का वक्त होना ज़रूरी है। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख करना ज़रूरी है। नंबर 7, नियत करना ज़रूरी है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो नमाज से पहले आपको मुकम्मल करनी है। इनमें से एक भी छूट जाएगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। और 6 चीज़ें हैं जो नियत बांधने के बाद आपको पूरा करना है। अगर उनमें से एक भी छूट जाएगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, यानी जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं पहली, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। जो नियत बांधते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो अव्वल तकबीर तहरीमा कहना, दूसरे क़याम यानी खड़ा होना, तीसरे क़िरात करना, चौथे रुकू करना, 5वें दोनों सजदे, और नंबर 6 कायदा आखिरा में अत्तहियात के बक़दर बैठना। ये ज़रूरी, ये 6 चीज़ें नमाज में ज़रूरी हैं। इनमें से अगर एक भी आपने नहीं की तो नमाज नहीं होगी। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और माए बहनों, ये कुल 13 चीज़ें हुई हैं। इन 13 चीज़ों को हमें नमाज में मुकम्मल करना ज़रूरी है। और नमाज अल्लाह का याद रखें, सबसे बड़ा हुक्म है। ईमान लाने के बाद में सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। तो आपने बहुत से लोग देखे होंगे, वो नमाज भी पढ़ते हैं। बहुत से हमारी माएँ बहनें हैं, बहुत से हमारे भाई बुज़ुर्ग हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत दिन नमाज़ पढ़ते होंगे, लेकिन वो बुरे अमाल भी बराबर करते हैं। तो इसकी वजह ये है कि अगर नमाज भी चल रही है, नमाज भी पढ़ रहे हैं और आप बुरे काम भी कर रहे हैं, तो इसकी ये पहचान है कि नमाज में जान नहीं है, नमाज बेजान है। जिस दर्जे की नमाज होगी उसी दर्जे की नमाज उसको बुरी बातों से रोकेगी। तो इसलिए भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का कुरान पाक में हुक्म जो है वो हक है, बरहक है कि नमाज बेहयाई से रोकती है। लेकिन यह कि नमाज तो हो, अब जब नमाज ही कमज़ोर है तो वो कैसे बेहयाई बुरी बातों से रोकेगी। तो इसलिए हम नमाज को जितनी भी जानदार बनाएंगे उतनी हमारी नमाज बुरे बातों से, बुरे कामों से हमें रोकेगी। दूसरी जगह अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फ़ी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, पूछेंगे, मा सलकाकुम फ़ी सक़र, और जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आ गए, क्या वजह हुई जिस वजह से तुम जहन्नम में आए, क्या कारण हुआ। तो ख़ुद जहन्नमी जवाब देंगे जन्नतियों को, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसके अलावा और भी जवाब देंगे, लेकिन जहन्नमियों का सबसे पहला सवाल होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए जहन्नम में आने का सबब बना। तो भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला मुझे आपका अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला नमाज़ों को जैसे पढ़ने का हक़ है ऐसे नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।